Hello SGTB students, I am Rajni from Shri Guru Tegh Bahadur School NH9 Ding Road Sirsa. Students, today we will read chapter 7. आज हम EVS का चैप्टर 7 रीड करेंगे. चैप्टर नेम इज सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सुरक्षा के नियम जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. तो हम आज उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से रूल्स कौन कौन से प्लेसेस पर फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी यील्ड्स हैप्पीनेस. वी मस्ट ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. हमें हर समय सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, एट होम एंड एट अदर प्लेसेस. जो सेफ्टी रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, सुरक्षा के लिए जो भी नियम होते हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो वे हमें रोड्स पर, होम, घर पर और अन्य प्लेसेस पर, अन्य स्थानों पर एक्सीडेंट से बचाते हैं. वार्म अप एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है. इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? कलर द ट्रैफिक लाइट्स एंड कंप्लीट द राइम यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. आपने ये आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसकी पिक्चर है? ट्रैफिक लाइट्स. स्टूडेंट्स, 3 ट्रैफिक लाइट्स होती हैं. आपने इनमें कलर फिल करना है और इनको कंप्लीट करना है. और ये राइम्स हैं स्टूडेंट्स. 3 लाइट्स कौन सी होती हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन. तो आपने रेड, येलो, ग्रीन लाइट्स से इसमें कलर फिल करके इसको कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड राइम्स. अब हम राइम्स रीड करते हैं. आपने इन हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपने इन राइम्स को कंप्लीट करना है. रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, व्हाट डू यू डू एट द टॉप? आई से ऑल ऑफ यू स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप. जो रेड लाइट होती है इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? स्टॉप, रुक जाना. येलो लाइट, येलो लाइट, येलो लाइट, व्हाट डू यू मीन? येलो लाइट से क्या मीनिंग होता है? आई से वेट टिल द लाइट इज ग्रीन. येलो लाइट का मीनिंग है कि ग्रीन लाइट होने तक वेट करना. ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से नाउ यू कैन गो राइट अवे. जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो इसका मीनिंग ये है कि अब आप जा सकते हैं. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको रोड पे दिखाई देगा. इसमें 3 लाइट्स होती हैं. ट्रैफिक लाइट्स बोलते हैं इनको. ये कौन सी होती हैं? रेड, येलो, ग्रीन. और स्टूडेंट्स, जैसे ही रेड लाइट होती है तो सभी के व्हीकल्स वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं. और येलो लाइट होने पे सिग्नल मिल जाता है कि अब ग्रीन लाइट ऑन होने वाली है. और ग्रीन लाइट ऑन होते ही सभी के व्हीकल्स स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हमने जहाँ जाना है हम जा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब है सेफ्टी ऑन द रोड. हमें रोड पे कौन कौन सी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करनी चाहिए, हम वो रीड करेंगे. मैनी व्हीकल्स रन ऑन द रोड. आपने देखा है कि रोड पे काफ़ी व्हीकल्स दौड़ते हैं, काफ़ी व्हीकल्स होते हैं. इट इज़ असेंशियल टू बी केयरफुल ऑन द रोड. इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम रोड्स पर बिल्कुल केयरफुल रहें, ध्यान से रहें. वी शुड नेवर प्ले और रन ऑन द रोड. हमें रोड पर ना ही तो खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द रोड विद एन अडल्ट, नॉट अलोन. हमें ऑलवेज रोड पर किसी एडल्ट के साथ, किसी बड़े के साथ ही जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए. वी शुड नॉट पुट आवर हैंड एंड आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग कार और बस. जब हम स्टूडेंट्स कार या बस में जा रहे हैं तो हमें कार या बस की विंडो, खिड़की में से अपना हैंड या हेड जो भी है उसे बाहर नहीं निकालना है. नेक्स्ट, लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड. आपने रोड क्रॉस करने से पहले ट्रैफिक लाइट्स को देखना है. ओबे ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना है. एंड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. और ट्रैफिक लाइट्स के जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है. ऑलवेज ट्राई टू क्रॉस द रोड विद एन एडल्ट. आपने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि अपनों से बड़ों के साथ रोड क्रॉस करें. वी शुड ऑलवेज यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. और रोड क्रॉस करते समय आपने जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना है. वट रूल्स शुड वी फॉलो वाइल क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस करते समय हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए? बिफोर क्रॉसिंग द रोड, फर्स्ट लुक एट द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट. स्टूडेंट्स, जब भी हम सबसे पहले रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले अपने राइट ओर देखना है, फिर हमने अपने लेफ्ट ओर देखना है,
फिर हमने दोबारा एक बार अपने राइट और देखना है। इफ इट इज क्लियर देन क्रॉस द रोड। अगर आपको दिख रहा है कि दोनों साइड क्लियर है, कोई साधन वगैरह नहीं है, तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। सेफ्टी एट होम, हमें घर पे कौन कौन सी सुरक्षा के फॉलो करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद नीडल्स, नीव्स, सीजर्स, ब्लेड्स और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, डू नॉट प्ले विद नीडल्स, नाइव्स, हमें नीडल्स, सुई, चाकू, सीजर्स, कैंची, ब्लेड, ये जो शार्प तीखे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स, बर्निंग स्टोव और फायर, यू कैन बर्न योर स्किन। स्टूडेंट्स, मैच स्टिक्स, माचिस, बर्निंग स्टोव्स, अगर स्टोव जल रहा है, और फायर, आग, इनसे हमें नहीं खेलना चाहिए, इससे हमारी स्किन जल सकती है। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक सॉकेट्स, वायर, आयरन एंड हीटर्स। जो ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि वायर्स, तार होगी, हीटर, इन सब से दूर रहना चाहिए। दे कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे हमें करंट लग सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम हॉट पैन्स एंड बॉइलिंग वाटर, यू कैन गेट अ बर्न। आपको गर्म पैन्स और गर्म बर्तन या बॉइलिंग वाटर, उबले हुए पानी, जो बिल्कुल गर्म पानी होता है, उससे दूर रहना है। यू कैन गेट अ बर्न। यू कैन फेल डाउन इफ यू, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गिर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लाई काइट्स ऑन एन ओपन टेरेस, अगर आप ओपन टेरेस पर काइट फ्लाई करते हैं। लीन आउट ओवर अ रेलिंग, ट्राई टू रीच फॉर एनीथिंग प्लेस्ड एट अ हाइट, अगर ज़्यादा ऊपर कुछ भी है सामान, उसके लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर कुछ भी वस्तु पड़ी है, तो आप ऐसा ट्राई करने में भी आप गिर सकते हैं। सेफ्टी एट द स्कूल, स्कूल में आपने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। डू नॉट जंप ऑन बेंचेस एंड टेबल्स, आपने बेंचेस और टेबल्स पर जंप नहीं करना। डू नॉट रन अप और डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे नहीं कूदना। डू नॉट पुश योर क्लासमेट्स, आपने अपने फ्रेंड्स को क्लास में धक्का नहीं देना। डू नॉट थ्रो द डस्टर और चौक एट ईच अदर। स्टूडेंट, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डस्टर और चौक से ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग, आपने स्विंग झूले के बिल्कुल सामने नहीं खड़े होना। ऑलवेज वॉक इन अ क्वी, आपने जब भी वॉक करनी है तो आपने क्वी मीन्स लाइन में ही रहना है। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू देयर टीचर्स एंड ओबे देम, आपको अपने टीचर्स को सुनना है और उनको ओबे करना है, उनका कहना मानना है, वो आपको हमेशा सही और गलत के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये भी एक एक्टिविटी है, इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो एंड रीड अलाउड द सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग। आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। वी मस्ट वेट इन अ क्वी एट द बस स्टैंड वाइल वेटिंग फॉर द बस, बस स्टैंड पर आप बस की वेट कर रहे हैं तो आपने एक क्वी लाइन में रहना है। वी मस्ट नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ मूविंग बस। वी मस्ट नॉट पुट आवर हेड और हैंड आउट फ्रॉम अ मूविंग बस। वी मस्ट नॉट जंप इन अ मूविंग बस। वी मस्ट नॉट ट्रैवल ऑन द footboard of the bus. We must not throw anything from the bus. We must not disturb the bus driver. Always maintain silence in the bus. स्टूडेंट्स, आप बस में जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपने बस ड्राइवर को तंग नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने जंप नहीं करना है बस में, अपने हेड और हैंड को बस से बाहर नहीं निकालना, कुछ भी बस में से बाहर नहीं फेंकना, और हमेशा आपने साइलेंस मेंटेन करके रखना है, शांति से रहना है। इफ़ यू गेट हर्ट इन्फॉर्म योर टीचर और एनी अदर एल्डर पर्सन, दे विल गिव यू फर्स्ट एड। अगर आप स्टूडेंट्स हर्ट मीन्स आपको कुछ भी हो जाता है, चोट लग जाती है, तो आपने सबसे पहले अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है, या फिर अगर आपके आसपास आपसे कोई बड़ा है तो आपने उसको इन्फॉर्म करना है। वे आपको सबसे पहले क्या देंगे, फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड क्या होता है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर कम्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। डॉक्टर के पास जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ भी लोशन वगैरह, कोई ट्यूब वगैरह लगाई जाती है आपके घाव को ठीक करने के लिए, जो भी आपको सेफ्टी के लिए दिया जाता है, तो वो फर्स्ट एड है, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में स्टूडेंट्स हमें कौन सी सेफ्टी ध्यान रखना है, डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना।
डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, और जहाँ पर भी आपको पानी ज़्यादा लगे, डीप पानी, गहरा पानी है, वहाँ पे आपने नहीं जाना। ऑलवेज यूज़ ए रबर ट्यूब, और हमेशा स्विमिंग टाइम पे आपने रबर ट्यूब यूज़ करनी है। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू मेक आर डे हैप्पी एंड कंफर्टेबल। अगर हम स्टूडेंट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ हैप्पी होगी, हमारा डे जो है वो हैप्पी होगा और कंफर्टेबल होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है और चैप्टर 7 को अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।